आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बिरगन नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स चैप्टर का नाम है। उसी में से क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। 14 को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन सोल्यूशन करने से पहले सबसे पहले हम लोग अपना हम लोग क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, गिवन को समझ लेते हैं, वर्किंग नोट को समझ लेते हैं। उसके बाद में हम लोग सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है। इसी बुक में से लिया गया है। 288 में है। 288 है। है। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Hyundai कंपनी परचेज अ कार फॉर आरएस 10 लाख ऑन 1 कार्तिक 2075 में कार्तिक 1 तारीख 7वां महीना 2075 में 10 लाख के एक कार खरीदा गया है Hyundai कंपनी का। डिप्रिसिएशन वाज प्रोवाइड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डिप्रिसिएशन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड अनुसार है, 10% सालाना है। ऑन 1 बैसाख 2077 1/1/2077 में द कंपनी डिसाइडेड टू चेंज द डिप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू रिटन डाउन वैल्यू मेथड विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 कार्तिक 2075 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। रेट्रोस्पेक्टिव द कंपनी followed the calendar year to close the book of the account। और रिक्वायर्ड में पूछा गया है कार अकाउंट फ्रॉम 2075 टू 2077, यानी कि 75 साल को निकालना है, 76 को निकालना है, 77 को यानी कि 3 साल को हम लोग को निकालना है। रेट्रोस्पेक्टिव का अर्थ होता है जब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन चेंज करने का कहता है, तो जब से मशीन खरीदा रहता है, कार हो, मशीन हो या कोई भी फिक्स एसेट हो, जब खरीदा रहता है तो शुरू से लेके अंत तक ले डिप्रिसिएशन हम लोग को निकालना रहता है उसको। अब इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड है पहले, उसके बाद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो दोनों मेथड के दोनों मेथड के हम लोग डिफरेंस निकाल कर हम लोग दिखाएंगे। ठीक है। डिप्रिसिएशन अमाउंट हम लोग दिखा देंगे। तो इसमें हम लोग को अब हम लोग को गिवन हम लोग को समझ लेंगे, वर्किंग नोट समझ के अब हम लोग हिसाब निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पहले हम लोग गिवन देख लेते हैं। ये गिवन है। गिवन में है 1/1/2075 अकार परचेज 10 लाख के परचेज किया गया है। डिप्रिसिएशन रेट 10% पर ईयर है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। उसके बाद में 1/1/2077 में डिप्रिसिएशन मेथड चेंज हुआ है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। अब वर्किंग नोट है डिफरेंशियल डिप्रिसिएशन ड्यू टू चेंज मेथड है। अब देखिए ईयर है 2075 है, 2076 के है। स्ट्रेट लाइन मेथड एट द रेट ऑफ 10%। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 15% है। तो 2075 में खरीदा गया है। यहाँ 10 लाख का हम लोग का 10% निकालना है। तो यहाँ हम लोग निकाल दिए हैं। देखिए डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से है 10 लाख के 10%, 6 महीना चला है क्योंकि 7वां महीना में खरीदा गया है। तो 50,000 इसका डिप्रिसिएशन आएगा। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड 10% 50,000 पर हम लोग दिखा दिए। ठीक है। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के 15% निकालना है। तो यहाँ डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 15%। तो 10 लाख के 15% 6 महीना फिर कटेगा तो 75,000 आ जाएगा। तो इसका हम लोग यहाँ 75,000 रुपया निकाल दिए। 75 साल का हो गया। अब 2076 में आएंगे तो 10 लाख का 10% 1 लाख होगा। 10 लाख का 15% 1,29,750 होगा। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड अनुसार 1,50,000 डिप्रिसिएशन हो गया। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अनुसार 2,13,750 हो गया। अब देखिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम घटाना है। तो 2,13,750 में से 1,50,000 रुपया घटा देना है। तो डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज 2,13,750 में 1,50,000 घटा देना है।
तब बचेगा 63,750। ये अंडर चार्ज को हम लोग कहाँ दिखाना है, डिप्रिसिएशन के कार अकाउंट के सीआर साइड में दिखाना है। अब देखिए डिप्रिसिएशन आफ्टर चेंज मेथड 10 लाख में से 2,13,750 घटाएंगे। अब उसका 15% हम लोग को निकालना है, तो 1,17,938 रुपया होगा। इज सोन इन सीआर साइड ऑफ द कार अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग दिखा देना है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ है हम लोगों को गारंटी समझना है। कार अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू कार अकाउंट। हम लोग का कार अकाउंट बनाना है, तो कार अकाउंट बनाना है तो कार अकाउंट डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट टू बैंक लिखेंगे। और डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट है और कार अकाउंट सीआर है, तो कार अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, तो कार अकाउंट सीआर है, सीरियस साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट हम लोग लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इतना कैलकुलेशन समझने के बाद में अब हम लोग यहाँ सोल्यूशन में आते हैं। देखिए ये कार अकाउंट हो गया, अंडर चेंज मेथड हो गया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन है। डीआर साइड है डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट सीआर साइड है। अब आते हैं हम लोग यहाँ डीआर साइड में 1/1/7/2075 में खरीदे हैं, तो टू बैंक अकाउंट 10 लाख हुआ। 31/12/2075 में बाई डिप्रिसिएशन 6 मंथ के है 50,000। अब 31/12/2075 में बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा 9,50,000। 10 लाख में से 50,000 घटे तो 9,50,000 ये बैलेंस सीडी बचेगा। ये सीडी उठ के आएगा डीआर साइड में अब 1/1/2076 में होगा टू बैलेंस बीडी। ठीक है, अब 9,50,000 यहाँ लिख दिए। फिर अब होगा 31/12/2076 में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 10 लाख के 10% होगा स्टेट लाइन मेथड के अनुसार 1 लाख। अब 31/12/2076 में बाय बैलेंस सीडी होगा 9,50,000 में से 1 लाख घटे था 8,50,000 बचेगा, तो ये सीडी उठ के आएगा यहाँ 1/1/2077 में टू बैलेंस बीडी। यहाँ डीआर साइड में भी 9,50,000 और यहाँ 9,50,000 डीआर सीआर साइड में हम लोग बराबर कर देंगे। ठीक है, तो 1/1/2077 टू बैलेंस बीडी हो गया 8,50,000। अब 31/12/2077 में बाय डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज है, हम लोग कैलकुलेशन करके निकाले हैं 63,750 रुपया। ठीक है, अब बाय डिप्रिसिएशन आफ्टर चेंज मेथड है 1,17,938 रुपया हम लोग दिखा दिए 31/12/2077 में। अब देखिए यहाँ 8,50,000 में से कितना घटाना है, 1,17,938 और 63,750 घटाएंगे तो बचेगा 6,59,312 रुपया बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा। ये सीडी उठ के आएगा डीआर साइड में, यहाँ आएगा 1/1/2078 टू बैलेंस बीडी 6,59,312। अब यहाँ नीचे देखना है डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज आरएस 63,750, उसके बाद में ओपनिंग बैलेंस बीडी आरएस 6,59,312 रुपया। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।